उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 1 घंटे तक मैराथन बैठक की और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन अभी इस वक्त यूपी सरकार को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश संगठन में भी एक बड़ा बदलाव संभवतः माना जा रहा है। तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चली थी और यूपी के सियासी हालात पर तो चर्चा हुई ही, पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को शामिल करने पर भी विचार किया गया और इसकी एक तरीके से तैयारी कर ली गई है। इसलिए भी ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी इकाई में सब कुछ ठीक ठाक कहा जा रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 30 मंत्रियों की एक टीम जो है उस टीम का गठन कर दिया है। अब ये जो 30 मंत्रियों की एक नई टीम बनाई गई है उसमें प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं है, यानी कि इस टीम में केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, ब्रजेश पाठक नहीं है इस टीम में। और ये भी कहा जा रहा है कि इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जिम्मेदारी जब इस टीम को मिली हुई है तो सीएम ने अपने स्पेशल 30 के जरिए यूपी में होने वाले इस उपचुनाव को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा है और जीतने की रणनीति के तहत बनाई जाएगी। साथ ही खबर ये भी है कि यूपी में सीएम के चेहरे में कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जैसे ही नतीजे आए उसके बाद से यूपी बीजेपी में तापमान जो है वो बढ़ गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो परोक्ष रूप से बार बार इस बात को उठाते हुए नजर आए होंगे। आपने भी सुना होगा कि राज्य में पार्टी और सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद से सरकार के कहीं ना कहीं इस बयान से इस ओर इशारा भी हुआ था और इसमें मौर्य की तरफ से बहुत बार साफ गोई से कहा गया कि सरकार से बड़ा संगठन है और कार्यकर्ताओं का हित सर्वोपरि है। उनका दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है और कार्यकर्ता ही गौरव है हम सबके। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बीजेपी के अंदर जबरदस्त मंथन का दौर चल रहा है। बीजेपी में यह हलचल हाल में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हो चुका है और बीजेपी को मन माफिक सफलता इसके दौरान नहीं मिली थी और इसीलिए इस बार ये कोशिश की जा रही है कि कहीं से कोई कोर कसर न रह जाए। उसमें भी ये सीटें वो हैं जहां पर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में उन सीटों को एक तरीके से रीगेन करना है, उसे अपने पास लाना है। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के बयान के बाद से यूपी के सियासी गर्माहट को महसूस किया जाने लगा और केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी नड्डा से मुलाकात की और ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान इन सारे विषयों पर बड़ी गंभीरता से चर्चा की गई है और ये इसीलिए ये जो 30 सदस्यीय मंत्रियों की जो टीम है, नई टीम है योगी आदित्यनाथ के साथ, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इस बार के चुनाव में रहने वाली है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड मस्ट वॉच न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।